हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। हमारे एक व्यूअर्स हैं जिनका नाम है ग्रीस जी। तो इन्होंने अपने 5 क्वेश्चंस भेजे हैं, उसके आज हम आंसर करेंगे ताकि इनको भी प्रोसेस समझ में आ जाए। और वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि इनके साथ साथ जो दूसरे लोग हैं और इस प्रोसेस के थ्रू जाना चाहते हैं उनको भी इन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं। क्योंकि जब कोई नई चीज़ शुरू होती है तो वहाँ पर डाउट बनना एक आम बात है और सभी के डाउट रहते हैं। तो इनका पहला इन्होंने कहा है कि मुझे पूरा प्रोसेस जानना है, 5 क्वेश्चंस भेजे हैं, उनके आंसर दीजिए। तो सबसे पहला इनका क्वेश्चन है, अमेज़ॉन में सभी प्रोडक्ट पर प्रोडक्ट पे अवेलेबल है या नहीं। तो ये जो हमारा सिस्टम है ये अमेज़ॉन के सभी प्रोडक्ट पर अवेलेबल है। आप इसमें जितने भी प्रोडक्ट बाय करेंगे उनमें सभी में अवेलेबल है। एक कंडीशन है जो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। कुछ प्रोडक्ट हैं जिनको इस प्रोग्राम से एक्सक्लूड किया गया है, यानी कि अगर आप उनमें से कोई भी बाय करते हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला। पहला तो ये फ़्लाइट बुकिंग एंड गिफ्ट कार्ड। अगर आप फ़्लाइट बुकिंग और गिफ्ट कार्ड बाय करते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला। दूसरा ये वीडियो गेमिंग कंसोल एंड हार्डवेयर। तो वीडियो गेमिंग कंसोल और हार्डवेयर पर भी यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। तीसरा ये प्राइम मेंबरशिप। अगर कोई प्राइम मेंबरशिप लेता है आपके थ्रू या हमारे थ्रू तो उसमें हमें कोई बेनिफिट नहीं है। एप्पल आईफोन 12 अगर कोई परचेज़ करता है तो भी कोई बेनिफिट नहीं है। साथ में टेक्नो पॉप 5 LTE है, इस पर भी कोई प्रॉफिट नहीं है। रेडमी के जो फ़ोन है जैसे रेडमी 10, रेडमी 10 प्राइम 2022, रेडमी 10 प्राइम अस्ट्रल, रेडमी 10 प्राइम बिट फॉरेस्ट, रेडमी 10 प्राइम, रेडमी 10A, रेडमी 9A एक्टिव, रेडमी 9A, रेडमी 9A स्पॉट, रेडमी 9A स्पॉट जियो, रेडमी A1, रेडमी नोट 10 प्रो, रेडमी नोट 10 प्रो, रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स, रेडमी नोट S10s, रेडमी नोट 10T 5G, रेडमी नोट 11s, रेडमी नोट 11 प्रो, MI 11X, MI 11X प्रो। तो ये थे जो ये जो चीज़ है हमने यहाँ पर बता दी कि अगर आप इनमें से कोई भी बाय करते हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला किसी को भी। तो ये अफिलिएट प्रोग्राम से बाहर हैं, तो इसलिए आप इन प्रोडक्ट की शॉपिंग जो है ना करें, या करेंगे तो आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पर कोई बेनिफिट किसी को नहीं होने वाला। आगे चलते हैं वापस क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्डर COD करें या प्री पेमेंट। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। आप चाहें तो ऑर्डर को COD कर सकते हैं या फिर आप प्री पेमेंट कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। आपको जैसे कन्वीनियंट लगता है आप उस तरीके से प्रोसेस करिए। यहाँ पर कोई रूल्स नहीं है, कोई टर्म कंडीशन नहीं है। हम अमेज़ॉन को रेगुलेट नहीं कर सकते। अमेज़ॉन के अपने टर्म्स कंडीशंस, अपनी पॉलिसी हैं, आप उनको फॉलो करिए और वहाँ से शॉपिंग करिए। क्योंकि आप शॉपिंग अमेज़ॉन से कर रहे हैं तो आपको अमेज़ॉन के रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। अगर प्रोडक्ट पर COD मिल रहा है तो आप ले सकते हैं। प्रोडक्ट पर अगर प्री पेमेंट की व्यवस्था है आप प्री पेमेंट से जाइए, आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पर कोई भी हमारी तरफ से बाउंडेशन नहीं है। आगे, हमें पैसे ऑर्डर शिप होने के बाद मिलेंगे या डिलीवर होने के बाद मिलेंगे। तो देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर हमें पैसे मिलेंगे तो ये आपको पैसे तब मिलेंगे जब आप डील सेकर के कूपन को एक्सचेंज करेंगे। और डील सेकर का कूपन एक्सचेंज तब होगा जब आप अपने प्रोडक्ट को परचेज करके प्रोडक्ट की जो रिप्लेसमेंट टाइम पीरियड है उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आज आपने एक मोबाइल परचेज़ किया, मोबाइल परचेज़ करने के बाद 30 डेज़ का टाइम है उसको रिप्लेस करने का। आप क्या करते हैं कि 30 डेज़ के अंदर ही उसको बाय करके फ़ोटो वगैरह खींच के अगर रिप्लेसमेंट कर देते हैं, वापस दे देते हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला, किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा, अकाउंट भी सस्पेंड हो जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा ये कि अगर हम जेन्युइन तरीके से प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं तभी यहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ती हैं, अदरवाइज़ ये डील जो है वो कैंसिल हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमें पूरी ऑनेस्टी के साथ प्रोडक्ट बाय करना है। प्रोडक्ट बाय करने के बाद जब आप उसका रिप्लेसमेंट कंप्लीट कर लेंगे तब आपको मिलेगा। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि हमें अभी आगे इनके नेक्स्ट क्वेश्चन में उसका आंसर मिलेगा, ऑर्डर करने का लिमिट क्या है। तो ऑर्डर करने का कोई लिमिट नहीं है। आप 100 रुपये का प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, आप 1000 रुपये का कर सकते हैं, लाख रुपए का कर सकते हैं, 10 लाख रुपए का कर सकते हैं। आप कितनी भी शॉपिंग कर सकते हैं, जितना आपका बजट है उतनी शॉपिंग करिए। यहाँ पर हमारी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है। कितने भी ऑर्डर बाय करिए, आप बाय करिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को कराइए, फ्रेंड्स को कराइए, रिलेटिव्स को कराइए, हमें उससे कोई इशू नहीं है। बस आपका जितना बजट हो आप उतना शॉपिंग कर सकते हैं।
अब ये कर रहे हैं कि मुझे 50,000 का फ़ोन ऑर्डर करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है भाई, आप 50,000 का फ़ोन की आप 1,00,000 रुपये का फ़ोन ले लीजिए, हमें उससे क्या दिक्कत है। आगे है ऑर्डर करने के बाद आपको क्या इन्फॉर्मेशन भेजना है। तो जब आप ऑर्डर करेंगे हमें खुद पता चल जाएगा कि आपने ऑर्डर किया है। उसके बाद हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो हम आपसे खुद मांगेंगे। तो आपको बस हमारे व्हाट्सएप से आप कनेक्ट रहिए या फिर आप चैनल पर ही बने रहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बातचीत करते रहना कमेंट करके कि क्या मतलब अभी आगे क्या प्रोसेस करना है। तो आपको व्हाट्सएप पर सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। यहाँ पर मैं एक नोट ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें 50,000 का फ़ोन ऑर्डर करना है तो क्या हमें 50,000 के 50,000 रुपये मिल जाएंगे या फिर हमें 25,000 रुपये मिल जाएंगे, तो ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम अपने पास से आपको 1 रुपया नहीं देने वाले। आपको जो डील सेकर का कूपन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग ही आप एक्सचेंज कर सकते हैं। डील सेकर के कूपन पर हम देखिए मैं आपको दिखाता हूँ डील सेकर का कूपन किस तरीके से चीज़ें प्रोसेस करेगा। यहाँ पर हमने जो डील लगाई है उसके अकॉर्डिंग आप 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक के दो कूपन लगे हुए हैं। आप चाहें तो 100 रुपये के 1 कॉइन को INR में कन्वर्ट करा सकते हैं या फिर आप 500 रुपये के 1 कॉइन को INR में कन्वर्ट करा सकते हैं। सपोज़ करिए कि आपके शॉपिंग की जो वैल्यू है उसके हिसाब से अगर आपको क्रेडिट की बात करें और वो 1,000 रुपये बैठता है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर 500 रुपये के 2 कूपन बाय करके उनको एक्सचेंज करा सकते हैं। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि हमारा कमीशन मान लो 200 रुपये बनता है तो हम उस 200 रुपये को किस तरीके से प्रोसेस करेंगे, तो आपको यहाँ पर 100 रुपये वाले जो कूपन हैं यानी जो 0.031 का जो कूपन है उसमें आपको 2 कूपन बाय करने पड़ेंगे और आप उस प्रोसेस को आगे करेंगे तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से है। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप पहले एक प्रोडक्ट परचेज़ करिए, प्रोडक्ट परचेज़ करने के बाद प्रोसेस को टेस्ट करिए कि किस तरीके से काम कर रहा है। तो आपका अपना प्रोडक्ट है, आप खुद बाय कर रहे हैं, आपका अपना शॉपिंग प्लेटफॉर्म है। आप चाहें तो फ्लिपकार्ट से कर सकते हैं, आप चाहें अमेज़ॉन से कर सकते हैं, आप चाहें किसी दूसरी भी शॉपिंग साइट से कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको चेकआउट करना होगा, तभी आप इस फैसिलिटी का बेनिफिट ले सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पर कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।